आसमान में बादल बनते हैं, फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन कभी सोचा है यह पानी आता कहां से है और बादल से नीचे गिरने की वजह क्या है? आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे बारिश का पूरा साइकिल शुरू से आखिर तक। चरण 1, वाष्पीकरण। बारिश की कहानी शुरू होती है समुद्र, नदियों और झीलों से। जब सूरज की गर्मी इन पर पड़ती है तो पानी भाप में बदलने लगता है। यह जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। पौधों से भी पानी की भाप निकलती है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चरण 2, संघनन। जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर उठती है, तापमान ठंडा होता जाता है। यह भाप हवा में मौजूद धूल के कणों के इर्द गिर्द जमा होकर छोटी बूंदों में बदल जाती है। करोड़ों बूंदें मिलकर आकाश में जो आकृति बनाती हैं, उसे हम बादल कहते हैं। चरण 3, बादलों का बढ़ना। शुरुआत में यह बूंदें बहुत हल्की होती हैं और हवा में तैरती रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे और भाप ऊपर आती है, यह बूंदें आपस में टकराकर बड़ी होने लगती हैं। धीरे धीरे बादल घने और भारी होते जाते हैं। चरण 4, वर्षण। जब यह बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें संभाल नहीं पाती, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वे नीचे गिरने लगती हैं। यही बारिश है। अगर ऊपर बहुत ठंड हो तो यह बूंदें बर्फ या ओले के रूप में भी गिर सकती हैं। चरण 5, फिर से शुरुआत। जो पानी बारिश के रूप में जमीन पर गिरता है, वह नदियों और समुद्र में वापस पहुंच जाता है या जमीन में सोख लिया जाता है, और फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। इसे जल चक्र कहते हैं, जो लाखों सालों से चल रहा है। मानसून क्यों खास है? गर्मियों में जमीन समुद्र से ज्यादा तेजी से गर्म होती है, जिससे वहां कम दबाव का क्षेत्र बनता है। समुद्र की ठंडी नमी वाली हवा इस तरफ खींचती है, जो जमीन पर पहुंचकर बादल बनाती है और भारी बारिश कराती है। निष्कर्ष: बारिश एक लगातार चलने वाला प्राकृतिक चक्र है। यह न सिर्फ हमें पानी देता है, बल्कि पृथ्वी के तापमान को भी संतुलित रखता है। एक बादल में लाखों किलो पानी हो सकता है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।